24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उस दरिंदे का कोई पता नहीं चला जिसने एक लड़की की जिंदगी में हैवानियत का तेजाब भर दिया। मुंबई में सामने आई ये दर्दनाक वारदात क्यों अंजाम दी गई, इसका भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के हाथ में है तो सिर्फ एक स्केच, जिसके सहारे वो आरोपी को ढूंढ रही है। 20 साल की एक लड़की स्टेशन पर उतरी। पिता साथ थे। सेना के मेडिकल कोर में नौकरी के लिए कुछ ही देर में इंटरव्यू था। उम्मीद थी, एक खूबसूरत जिंदगी के सपने थे, लेकिन एक झटके में सब खत्म। तेजाब की एक बोतल ने पूरी जिंदगी सुहा कर दी। प्लेटफॉर्म के शोर से भी तेज थी लड़की की चीखें। चेहरे से धुआं निकल रहा था और तेजाब ने जिस्म के कई हिस्सों को बुरी तरह से जला डाला था। पिता देख पाए तो सिर्फ एक दरिंदे का धुंधला सा चेहरा। ना उस लड़के को मैं नहीं जानता, उसने एकदम से पीछे से लड़की पर, मैं भी साथ में चला था, मेरा भी यहाँ से जो है दोनों पर एकदम से तेजाब फेंक कर, एक बैग था उसको लेकर के उठा करके वो भाग लिया। लड़के के पास बैग था, मेरे पास भी था, तो बैग पता नहीं बाद में उसने कहाँ गिराया, वो दूसरे बंदे लेकर आए बैग। बताया जा रहा है कि जिस दरिंदे ने एक बेटी को भयानक जिंदगी के हाल में पहुंचा दिया, वो कई घंटों से प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही लड़की ट्रेन से उतरी, उसकी हैवानियत ने एक जिंदगी जला दी। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की को जब अस्पताल पहुंचाया गया, तब वो 80% जल चुकी थी और तेजाबी हमले में एक आंख में हमेशा के लिए अंधेरा भर चुका था। लड़की की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन उस दरिंदे का कोई पता नहीं जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी तेजाब से जला दी। प्लेटफॉर्म पर लगे हुए सीसीटीवी से सिर्फ उसकी एक झलक मिली और चश्मदीदों की मदद से एक स्केच बन पाया। आरोपी का हमको उलिया मिल गया है। वो तो उसके जो रिजर्वेशन चार्ट है, उनमें से हम रिजर्वेशन चार्ट मंगा लिया है। उसके ऊपर से हम लड़की का जो मोबाइल है उसका CDR निकालेंगे। मामला 307 से रजिस्टर हो गया बांद्रा रेलवे पुलिस थाने में। ना तो लड़की और ना उसके पिता को ये पता है कि हैवानियत का तेजाब फेंकने वाला कौन था। पता है तो सिर्फ इतना कि दरिंदे ने जो किया उसकी सजा बेटी को भुगतनी है। पूरी उम्र अब तेजाब की आग में जलना है, वो भी अकेले। कुमार पुष्कर राज, जी मीडिया, मुंबई। पुलिस को शक है कि लड़की पर दरिंदगी का तेजाब डालने वाला शख्स उसका कोई जानकार हो सकता है, लेकिन न तो लड़की और न ही उसके परिवार के शक के दायरे में ऐसा कोई शख्स है जो हैवानियत की इस हद तक जा सकता है। पीड़ित लड़की के पिता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनसे इस वारदात के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई पुलिस जिसे ढूंढ रही है, उस दरिंदे का चेहरा कुछ ऐसा ही दिखता है। इसी की हैवानियत की वजह से एक लड़की ताउम्र अब तेजाब की आग में झुलसेगी, लेकिन इसने ऐसा किया क्यों, ये अब तक साफ नहीं है। शक है तो सिर्फ इतना कि इसने एक जिंदगी पर तेजाब एक तरफा इश्क में पागल होने के बाद डाला, या फिर किसी पुरानी रंजिश में ऐसा किया गया जिससे लड़की जिंदा तो रहे मगर जिंदगी भर एक लाश बनकर। पुलिस को शक ये भी है कि लड़की पर तेजाब डालने वाले को ये भी मालूम था कि लड़की मुंबई आने वाली है, यहाँ तक कि उसे दिन और ट्रेन का भी पता था। इसीलिए अंदाजा है कि तेजाब फेंकने वाला ये लड़का पीड़ित लड़की को अच्छी तरह से जानता था। सवाल यहाँ मुंबई पुलिस और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों पर भी है। आखिर कैसे सरेआम एक दरिंदा सैकड़ों की भीड़ के सामने एक लड़की को तेजाब से जलाकर आराम से भाग निकला। अफसोस, पुलिस, रेलवे और लोग बस एक लड़की की बर्बादी का तमाशा देखते रह गए। कुमार पुष्कर राज, जी मीडिया, मुंबई। और इस लड़की के पिता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं।
हम आपसे सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन बहुत इतनी तकलीफ जिसे आप झेल रहे हैं या आपकी बेटी इस वक्त अस्पताल में झेल रही है, उसका तो अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कैसा हो रहा होगा उसके साथ, कितनी तकलीफ में है वो और आप खुद कितनी तकलीफ में हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप बेहतर दे सकते हैं कि पुलिस को भी ये शक है। और आमतौर से ऐसे मामलों में देखा गया है कि जानकारी होती है, एक तरफा प्यार का मामला होता है, और इस मामले में इस व्यक्ति को पता था आपके वेयर अबाउट्स कि आप किस ट्रेन से कहां जाने वाले हैं, कहां उतरने वाले हैं। अब जो स्केच सामने आया, उस स्केच को देखकर आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कौन है ये व्यक्ति? नहीं मैडम, मैंने अभी तक वो स्केच भी नहीं देते। आज सुबह दिखाया था, एक स्केच था, तो वो मेरा जो साडू है, वो मैंने तो वो लड़का कभी वो देखा नहीं है जो स्केच के अंदर है, और ना ही मैं उसको जानता हूँ। मेरा साडू कहता है मैंने देखा थोड़ा बहुत। तो जो आपके साडू ने बताया कि देखा है थोड़ा बहुत, तो देखा है तो मतलब कहाँ देखा है उसको? वो कहीं पता नहीं जी, पीछे वो बता रहा था। मैंने सुबह उठा तो सूरत का नाम ले रहा है, वो सूरत में कह रहा मैंने देखा था इसको। अच्छा, सूरत में देखा है। तो उस लड़के के बारे में देखा है, तो उस लड़के के बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है आपके साडू को? अभी तक तो जना जी नहीं। तो आज मेरे साडू को पुलिस ने बुलाया था, तो वो अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं। अभी स्केच भी शायद दोबारा बनाएंगे। और आपकी बच्ची से आपकी बच्ची जब ये घटना घटी और उसके तुरंत बाद बोलने की हालत में थी, तब उसने कुछ बताया? ना, उसने सिर्फ ना एक बार दो बार ही पापा कहा, पापा उसको पकड़ो, जल्दी पकड़ो। भाई उसके बाद में फिर उसका वो क्यों उसकी तेजाब बहुत ज्यादा जो है ना उसके उस पर थी, फिर बोल बंद होगी उसकी, फिर वो बोल ही नहीं पाई। हम तो जल्दी जल्दी में उसको ट्रीटमेंट के लिए भी भाई इसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाया जाए। और अस्पताल में आप देखने गए होंगे, तो अस्पताल में भी बात करने की स्थिति में अभी तक वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। तो क्योंकि उसका ना जो एक नली लगा रखी, श्वास लेने की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर का हिस्से में काफी वो है, तो इस करके नली लगाई हुई है। तो वो नली जो है ना श्वास लेने में प्रॉब्लम है, इस करके वो बोल नहीं सकेगी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कल या परसों तक उम्मीद है कि बोलेगी भी। और एक आंख में रिकवरी हो रही है, एक का तो कहते भी मुश्किल है। हम आपकी बेटी के बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे। जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या बताया है उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके हाल के बारे में, आप रहिएगा जरा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं कि मुंबई में इस वारदात के सामने आने के बाद गृह मंत्री आर पाटिल का क्या कहना है। इस बारे में हम जरूर सोच रहे हैं, और विक्टिम को भी कुछ ऐसे केस में मदद होनी चाहिए, एसिड डालने में थोड़ी ज्यादा मदद होनी चाहिए, इस बारे में भी हम सोच रहे हैं। और इस वारदात के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की और अच्छे इलाज के साथ साथ रक्षा मंत्रालय में नौकरी दिलाने का वायदा भी किया। पूरी तरह से इसका जो इलाज है वो बॉम्बे हॉस्पिटल करने के लिए रेडी है, इसका फ्री इलाज हो जाएगा। ये लड़की के लिए हम कुछ रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे कि उसको नौकरी से रखा जाए। हम इसके बारे में भी मांग करेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है। और इस लड़की के पिता हमारे साथ हैं। आप हमें बता रहे थे कि डॉक्टरों ने, देखिए ये महिला कमीशन के लोग भी मिले हैं, डॉक्टरों ने आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या जानकारी दी है वो हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब ये जानना चाहते हैं कि जब भी ऐसा वाकया होता है कि उसकी जिंदगी, बच्ची की, लड़की की जिंदगी आगे जाके कैसी रहेगी। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टरों ने आपको क्या बताया कि वो आगे उसकी तबीयत कब तक ठीक होगी, क्या उसको नुकसान है, उसका इलाज कहाँ तक उसको ठीक कर पाएगा? डॉक्टर साहब तो जी हाँ, डॉक्टर साहब से आज मैंने फिर भी बात की। डॉक्टर साहब ये बताओ जी भाई इसका कब तक का, कहते जी पक्का तो हम भी कब तक, ये इसमें 100 दिन भी लग सकते हैं और 72 दिन में भी इसकी रिकवरी थोड़ा सा कम होती है। इस टाइप के केसेस में रिकवरी धीरे धीरे होती है, तो इसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। तो आपको कल परसों तक ये आई स्पेशलिस्ट तो कल आपको बताएंगे जी भाई कितनी रिकवरी हुआ है। बाकी जो गले का है उसके बारे में भी वो कल कह रहे थे भी कल तक गले के बारे में भी हम शायद हो सकता है इसका अब वो जो ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई है, इसकी नली हटा के ना वो फिर उसको वो करेंगे तो कल शायद आवाज बोलने भी लगेगी। चलिए, हमारी दुआएं हैं आपकी बेटी के लिए
और जो भी दर्शक देख रहे होंगे कि उनका भी मन यही कर रहा होगा कि वो सीधे आपसे कह सकें कि सबकी दुआएं हैं, और जल्दी से जल्दी ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो कल्प्रेट है, जो दरिंदा है जिसने ऐसा किया, वो पकड़ा जाए और बच्ची अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तेजाब का ऐसा ही कहर देखने को मिला बिहार की राजधानी पटना में, जहां कुछ मंचलों ने 2 छात्राओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तेजाब ने चेहरा और शरीर इस कदर बिगाड़ दिया है कि दोनों लड़कियों के लिए जिंदगी एक अभिशाप बनकर रह गई है। 6 महीने इस वारदात को हो चुके हैं, लेकिन लड़कियों को इंसाफ का इंतजार है अभी भी। ब्रेक का वक्त है, लेकिन एसिड किस तरह से लड़कियों पे डाल दिया जाता है, और यह भी इतना आम होता जा रहा है कि कुछ हुआ नहीं, कहीं पे असफलता मिली, एक तरफा प्यार के मामलों में ज्यादातर ये देखा गया है, तो बहुत आसानी से बदला लेने का आसान तरीका है, जिसमें हथियार भी नहीं चाहिए, कुछ और भी नहीं चाहिए, एक शख्स अकेला इसको अंजाम दे